नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक देशमुख और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट विद कार्तिक पर। आज कोई अपडेट तो नहीं, पर आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पल की, एक ऐसे सितंबर के महीने की जो शायद दुनिया को तबाह कर सकता था। ऐसे 13 दिनों की जिनमें शायद दुनिया तबाह हो सकती थी। मैं बात कर रहा हूँ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। क्यूबा अमेरिका की कोस्ट के बिल्कुल पास एक देश है। स्पेनिश लोगों से इसे आजादी मिली थी और इसमें अभी एक रेवोल्यूशन हुआ था और इसके डिक्टेटर थे फिडेल कास्ट्रो। अमेरिका वैसे ही एक कैपिटलिस्ट नेशन अपने बैकयार्ड में कम्युनिस्ट स्टेशन नहीं चाहता था। अमेरिका क्यूबा को स्पाई कर रहा था और इसी स्पाइंग में एक बहुत कमाल की तस्वीर मिलती है जिसमें सोवियत न्यूक्लियर मिडिल रेंज मिसाइल्स मिलती हैं क्यूबा में एक जगह। जैसे ही स्पाई प्लेन ये इमेज भेजता है वॉशिंगटन में, वैसे ही इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, एडवाइजर जाते हैं जेएफके के यहाँ। जेएफके ये आखिर में डिसीजन लेते हैं कि क्यूबा को एक नेवल ब्लॉकेड में रोका जाएगा 13 दिनों तक। अब रशिया के भी आसपास अमेरिका की मिसाइल्स थी, पर अमेरिका जानता था कि अब जिस खेल में वो अपने आप को सिकंदर मान रहे थे वो खेल अब बराबरी की टक्कर पर आ चुका है और यूएसएसआर भी अभी कोई वॉर नहीं चाहता था। पर जैसे ही नेवल ब्लॉकेड लगा, क्यूबा में खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा और उसके बाद अमेरिका ने क्यूबा को इन्वेड करने की कोशिश की, जिसे हम ऑपरेशन पे ऑफ बिग्स भी बुलाते हैं, पिग्स। पर ये फेल हुआ क्योंकि क्यूबन आर्मी ने, क्यूबन नेवी ने, कुछ फार्मर्स और कुछ नेवी ने उन्हें आते हुए दूर से ही देख लिया जब वो क्यूबा की कोस्ट के आसपास घूम रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया। ये तो बहुत अब मैटर सीरियस जाने वाला था, ये जेएफके भी जानते थे। जॉन एफ कैनेडी ने प्लान बनाया कि धीरे धीरे नेगोशिएशंस को कैरी आउट किया जाएगा और ये नेवल ब्लॉकेड किसी भी सबमरीन को या शिप को क्यूबा तक नहीं पहुंचने देगा। अब रशिया जो था इस समय आग बबूला हो चुका था पूरी तरह। रशिया ने अब काउंटर अटैक तो नहीं, पर क्यूबा में कुछ तो उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना के रखनी थी, इसलिए उन्होंने सबमरीन फ्लीट वहां भेजने की कोशिश की। और इसी सबमरीन फ्लीट में थी एक सबमरीन B-59 जिसमें आर्कर पोप थे, जाने माने ऑफिसर थे, मरीन ऑफिसर थे। पर इस सबमरीन को यूएस नेवी ने पहले ही देख लिया और क्वारंटीन था तो ऊपर चेकिंग के लिए बुलाना तो था। तो B-59 के आसपास चार्जेस गिराए गए, डेप्थ चार्जेस। ये सिग्नल डेप्थ चार्जेस थे जो सिग्नलिंग के लिए यूज किए जाते थे और जिससे मरीन ऊपर आए, पर एक दो डेप्थ चार्ज बहुत पास फूट गए, जिससे पॉलिटिकल ऑफिसर और कमांडर को ये लगा, कैप्टन को ये लगा शायद अब एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुकी है। और एक तो सबमरीन बहुत डेप्थ में थी तो उन्हें कुछ आउट कट ऑफ थे वो पूरी दुनिया से। अब आर्थर पोप ये जानते थे कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती तो ये सिग्नलिंग चार्जेस नहीं होते, पर तब भी एक मीटिंग बुलाई जाती है इन तीनों के बीच में, पॉलिटिकल ऑफिसर, कैप्टन एंड एके। अब इन तीनों में से आकर तो आउटवोट कर देते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए और किसी तरह वो कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर को कर लेते हैं कन्विंस। सबमरीन ऊपर जाती है और ये डीजल सबमरीन थी। एक डीजल सबमरीन बहुत दिनों तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, उसे ऑक्सीजन, डीजल और खाने के लिए बाहर आना पड़ता है। जब ये हुआ तब यूएसएसआर ने जल्दी से जल्दी सबमरीन को B-59 को वापस रशियन कोस्ट पर बुला लिया। जब वो रशिया में गए तब उनकी इज्जत उड़ाई गई, उन पे थू की और कई लोगों ने कहा कि आपको डूब के मर जाना चाहिए था। फिर एक कमेटी बिठाई गई, इन पे चार्जेस लगाए गए। पर फिर जब ये पता चला कि एक डीजल सबमरीन थी, एक न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी, तब सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया और 2017 में अवार्ड भी मिला। पर अब जब ये हो चुका था तब यूएस के पास एक लेटर पहुंचता है, अब चालू होती है बार्गेनिंग करना कि कौन पहले अपनी पोजीशंस हटाएगा। तब एक यूएस के मीडिया पर्सन को एक खबर मिलती है कि अगर यूएस
क्यूबा को इन्वेड नहीं करता है तो रशिया अपनी सारी मिसाइल्स हटा लेगा। अभी कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, पर तब भी यूएस इंटेलिजेंस इसके पीछे पड़ जाती है। उसके बाद एक और खबर मिलती है अमेरिका को ही कि अमेरिका अपनी मिसाइल्स टर्की से हटा ले तो यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स क्यूबा से हटा लेगा। अभी मामला बहुत इंटेंस था और जेएफके जानते थे कि अगर पोजीशन इससे थोड़ी और स्लिप होती है, एक न्यूक्लियर वॉर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अभी होते हुए बची है, पोजीशन और ही थोड़ी सी स्लिप होने की दे ही है। एक तो टर्की से यूएस फायर करेगा या फिर क्यूबा से यूएसएसआर। कोल्ड वॉर कोल्ड नहीं रहेगी, अब वो बन जाएगी एक खूनी न्यूक्लियर वॉर। पर इस समय जॉन एफ कैनेडी थोड़ी चतुराई दिखाते हैं और क्यूबा का नेवल ब्लॉकेड थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं करते, थोड़ा ढीला कर देते हैं, जिससे क्यूबन्स थोड़े शांत हो जाते हैं। अब एक लेटर आता है कि देखिए दोनों ही हम जो नेशन हैं, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट की ओर से, डिक्टेटर की ओर से एक लेटर आता है जॉन एफ कैनेडी को कि अब दोनों ही नेशंस एक ही रस्सी को दोनों साइड से खींच रहे हैं और बहुत देर तक, अब रिलैक्स होने की जरूरत है। और अगर हमने इस रस्सी को थोड़ी और देर खींचा तो ये रस्सी जाएगी टूट और न्यूक्लियर वॉर के आसार जो तो बने हुए हैं वो हो जाएगी चालू। फिर एक और लेटर आया कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, कि अब तो हम एक नेगोशिएशन करते हैं और आप टर्की से अपनी मिसाइल हटाइए, हम क्यूबा से अपनी मिसाइल हटाते हैं। पर जेएफके ने जेएफके के नेगोशिएटर्स ने अच्छे से नेगोशिएशन किया और इसके बाद पहले हटाई गई क्यूबा से मिसाइल्स सोवियत यूनियन की, उसके बाद नवंबर के महीने में, एक महीने बाद टर्की से 20 नवंबर को सारी मिसाइल्स हटा दी गई अमेरिका के द्वारा। और उससे ही एक दिन पहले 19 नवंबर को नेवल क्वारंटीन भी खुल गया क्यूबा का। और इस तरह दुनिया एक आदमी की वजह से, जॉन एफ कैनेडी और दोनों ही लीडर्स के पेशेंस की वजह से बच गई, वरना ना ही आज ये दुनिया होती और ना ही आज हम होते। मुझे विदा दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।